अल्तश की बुम लगी, प्यास लगी है, प्यासे की बुम लगी। हजरत रुबाब ज़ैनब को सदा लगाई कि मेरी माँ ज़ैनब। रुबाब ने सदा लगाई, माँ ज़ैनब, असगर झूले में से नीचे गिर चुका, रेत के अंदर उसका सर भर चुका। वो उठा, सीने से लगाया रुबाब ने, और कभी मुट्ठी खोलता, कभी मुट्ठी बंद कर देता, कभी सांस लेता, कभी सांस खोल देता, फिर मुट्ठी खोलता, फिर मुट्ठी बंद कर देता, कभी सांस लेता, कभी सांस खोल देता। ज़ैनब देखती, हुसैन को फरमाती, भाई हुसैन, अब तो किसी माँ की जिबान के अंदर राल भी ना रही, सबकी जिबानें खुश हो चुकी है, सूख चुकी है कि जब तक माँ बहनों के जिबानों के अंदर थूक मौजूद था, लीली जिबान थी, तब असगर को चुसाया करते थे। अब तो असगर के पास पानी देने के अलावा कुछ नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बहन, असगर को मैं कैसे लेके जाऊं और उनके सामने गिड़गिड़ाऊं जो नाराज है मुझसे, जो दीन के दुश्मन बैठे हैं। क्या अली के घर वालों ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा? अली के घर पे लोगों ने सदा लगाई, लेकिन अली के खानदान भूखा रहा है, किसी से सदा ना लगाई। तो बहन ने फरमाया, मेरे भाई, उनके भी तो बच्चे होंगे, उनकी भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उनको मालूम होगा छोटे बच्चे की मोहब्बत क्या है, प्यास क्या है। तो उन्हें कहना, तुम्हारे बच्चे भी तो थे, तो मेरी भी तो इस तरह छोटा बच्चा है, और ये बच्चा क्या जंग लड़ने थोड़ी आया है, ये तुम्हें नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा। बहन ने फरमाया, मेरे भाई, जा अली असगर के लिए पानी लेकर आ, या पानी पिला कर ला। हुसैन अलैहिस्सलाम जब अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, रुबाब देखती रही, बोसा लिया, ज़ैनब ने बोसा लिया, हुसैन अलैहिस्सलाम ने गोद में लेकर फुरकात की नदी तक पहुंचे। तो फुरकात नदी तक पहुंचे, दुश्मन लेन देख रहे थे कि शायद कपड़ा में लपेटकर हुसैन कुरान लाए हैं। तो यजीदों ने फरमाया, हुसैन, क्या कुरान का वसीला देकर तुम यहां से बचना चाहते हो या पानी मांगना हो? आपने कपड़ा हटाया और फरमाया कि ये कुरान नहीं, पर कुरान को समझने वाला है, ये कुरान नहीं, कुरान को जानने वाला है। आपने कपड़ा हटाया, अली असगर को बताया और फरमाया, लोगों, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इब्ने अली हूं। क्या तुमने ना सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा? फिर आपने फरमाया, क्या आपने नहीं फरमाया, दे सुना था नबी से कि जन्नतों का जवानों का सरदार मैं होऊंगा? बस ये तकरीर होने लगी थी, बात चालू ही थी कि कोराम उन्होंने अपने नारे शुरू किए कि हुसैन लड़ने नहीं आए। कुछ लोग पीछे खड़े देख ना पाए बराबर। अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए क्या एक घूंट पानी दे दो, मैं कोई ना लड़ना चाहता हूं ना लड़ना आया हूं, वाहिद मेरे बेटे अली असगर के लिए घूंट पानी लेना आया हूं। क्या तुम्हारे बच्चे इतने छोटे नहीं होंगे? क्या तुमने अपनी गोद में अपनी माँ, अपनी बहनों को, अपनी माओ के बच्चे होंगे तो क्या उनको पता नहीं तब भूखे प्यासे होंगे? तो फरमाया कि नहीं, हम पानी ले जाने नहीं देंगे हुसैन। तो बच्चे के खातिर, बच्चे के नाम पर पानी लेने जाना चाहता है, कूफे में पानी लेके जाना चाहता है, या हम बच्चे को पानी पिला दे तो उसके साथ तू पीना चाहता है? दुश्मन लाइन अपने एक सवाल का जवाब ऊंधा देता रहा। अली असगर अलैहिस्सलाम को हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, अगर यजीद तुझे ऐसा लगता है कि अगर असगर के खातिर मैं पी लूंगा, अली असगर के खातिर कूफा में पानी ले जाऊंगा, अली असगर के खातिर मेरे घर वालों को पिला दूंगा, तो तपती धूप के अंदर कम ओवर 4.5 से 4-5 बज चुके करीब है, 3 से 3.5 करीब की धूप तंटी है। वो धूप के अंदर अली असगर को जमीन पर रख दिया और कहा, लोगों, मेरा बच्चा रेती पे है, अब मैं दूर नहीं आता हूं, इसे पानी पिला दो। वो मां समझती होगी
जिसका बच्चा छोटा सा गोद में हो, क्या अगर वो नींद में हलता भी है ना तो उसकी माँ अपना आंचल रख देती है। 6 महीने के बच्चे को उसकी माँ आंचल रख देती है कि बच्चा हले नहीं। अगर उसके बच्चे के पास जरा सा बैठ भी जाए तो उसको कहती है बेटा हट जा, मेरा बेटा दब जाएगा। 6 महीने का बच्चा माँ उसको एकदम पोमल के रखती है, हवा में रखती है, कोई हर चीज से बचाती है। अरे ये कैसा बाप है, ये कैसा जमाना आ गया कि बाप को पानी पिलाने के खातिर अपने बेट को गरम रेत के अंदर उसका सर रखना पड़ा। 6 महीने के बच्चे को तो हम नीचे भी नहीं रखते, माँ गोद में लेके बैठती है, बाप कांधे में लेके बैठता है। अरे पानी के कतरे के खातिर इब्ने अली अपने मासूम बच्चे अली असगर को रेत पे रख देते हैं और कहते हैं लोगों मेरे बेटे को पानी दे दो, जिसके सदके में पानी बना है आज वो पानी मांगता है। समझती होगी मेरी माँ और बहन, मेरी बेटी, कि बच्चे की मोहब्बत किसको कहते हैं, 6 महीने के बच्चे की मोहब्बत किसको कहते हैं। अरे हम तो 6 महीने की बात करते हैं, 2-2 बरस के 6-1.5 बरस के बच्चे से दिल कैसा लगाते हैं। बताओ उस रुबाब पे कैसा दिल बहाता होगा, उस ज़ैनब का दिल कैसा फटा जाता होगा, उस शेरबानू का दिल कैसा फटा जाता होगा, उस बाप हुसैन इब्ने अली का दिल कैसा होता होगा। आखिरकार शैतान लहीड़ों ने पानी ना दिया, रेत की गर्म हो चुकी थी, पानी ना दिया, उठाया अपने गोद में। अब लौटने के पहले शायद अल्लाह को यही मर्जी थी, एक तीर निकाला, जिस तीर से जानवर को मारा जाता है, वो तीर निकालने के बाद अली असगर अलैहिस्सलाम को 1 साल 6 महीने 1.5 साल का बच्चा होता है तो माँ उसके पास कोई जानवर को फटकने नहीं देती है। उसके जिस्म पे एक पुंसी हो जाए माँ आगे पीछे हो जाती है, बाप आगे पीछे हो जाता है। बेटे को एक मच्छर काट जाए तो ना जाने उसके लिए माँ बाप क्या क्या कर लेते हैं। अगर उसने अपने मुंह से उल्टी कर दी हो या बच्चा खांसी खाता हो तो माँ बाप आगे पीछे होते हैं, वो पानी नहीं पीता तो तकलीफ आ जाती है। अरे ये कैसा अली असगर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि 6 साल की उम्र के अंदर, 6 महीने की उम्र का बच्चे के अंदर एक तीर मारा गया गले में। कैसा दर्द हुआ होगा 6 महीने के बच्चे को। इतना नाजुक गला था, इतना प्यारा गला था कि क्या बताऊं, फूल जैसा चमकता चेहरा खून में बदल गया। मुट्ठी खुली थी, खुली रह गई। हुसैन रेत के बाल भी झाड़ ना सके, तीर आगे लग गया। आप हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर के खून को लेकर अपने चेहरे पे लगाया और कहा कयामत के दिन अली असगर के खून के साथ मिलूंगा। वो कैसा बाप होगा अपने अली असगर बेटे को खून से लथपथ लेकर आया, बाजू खुद का शहीद हो चुका। खेमे की तरफ बढ़ा और ज़ैनब को कहा, ज़ैनब मेरा बेटा अलमास पीकर आ चुका, मेरे बेटे की प्यास बुझ चुकी। वो बाप कैसा होगा जब अपने 6 महीने बच्चे को लाशों के एक तरफ खेमे के एक बाजू खुद खड्डा खोदता है और 6 महीने के बच्चे खुद अपनाता है। होश में बच्चा नहीं आता तो माँ इधर उधर हो जाती है। अगर पेटी में इसका बच्चा रख दिया जाए तो माँ इधर उधर हो जाती है। वो कैसा बाप होगा जो अपने 6 महीने के बच्चे को बिगर कफन का दफनाता है। दफनाने के बाद अल्लाह से राजी होने की बात, अल्लाह उनसे राजी हुआ। खेमे में गया इमाम हुसैन,
रजाई तलब सबसे करी, सलाम दुआ करी, अलविदा किया। सबके मुंह नरम, कोई मर्द बचा नहीं। ज़ैनब तकती रही अपने जुल्कैन पर बैठे। जब घोड़ा सवार हुआ, तलवारें हाथ में थी, आंख में मायूसी छाई हुई। 3 दिन का प्यासा, 71 लाशें घोड़े पर लेकर आने वाला। कैसा सब्र करा होगा उस हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि कभी जवान बेटे का लाशा, कभी अली असगर का लाशा, कभी भाई अब्बास का लाशा। उस हाल के अंदर हुसैन अलैहिस्सलाम दीन बचाने के खातिर जुल्कैन घोड़े पर बैठते हैं और घोड़े को कहते हैं, चल घोड़े अलविदा करते हैं, ज़ैनब अलविदा, ज़ैनब अलविदा। जब अलविदा किया तो जुल्कैन हलता नहीं है, घोड़ा पाँव हिलाता नहीं है। हुसैन इब्न अली 2 फेरी प्याव मारते हैं, हलता नहीं है। तीसरी फेरी के अंदर जुल्कैन चल, जुल्कैन चलने को तैयार नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम झुक कर देखते हैं तो जुल्कैन का सीधा पाँव पकड़कर और बाली 5 साल की बच्ची सकीना खड़ी है और घोड़े को कहती है, घोड़ा ए जुल्कैन ना ला जा मेरे माँ बाप को, जो जो तेरे पे बेटा सवार हुआ है वो कोई लौट के ही नहीं आया है। वो 5 साल की बच्ची जुल्कैन का पैर पकड़ कर कहती, ना ले जा जुल्कैन, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। जब जब तू गया किसे वापस ना लाया और मुझे लगता है तू मेरे बाबा को लेके जाता है। ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बच्ची को हाथ से हटाया, सलाह दी, गोद में चोटाया। हुसैन ने उतर कर गोद में चोटाया, फूफी जान को सौंपा। हुसैन इब्न अली मैदान में पहुंचते हैं। आया वो वक्त जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगते जिगर मैदान में खड़ा हुआ, हैदर का खून लहराया, काफ़ी दुश्मनों को शहीद किया, खुतबा किया, खुतबा करने के बाद काफ़ी शहीद किया। शहीद करने के बाद सबने देखा कि हुसैन इब्न अली को मारना मुश्किल है, घेर के मारा जाए तो घेर के मारने की कोशिश करी तो भी अल्लाह के हुक्म से हैदरी खून था, काफ़ी लहराता था। आखिरकार उन लोगों ने खेमे में आग लगा दी। अब हुसैन देखते हैं कि खेमा जलता है, वहां जाओ, 2 कदम वहां बढ़ाते हैं, फिर जंग का ख्याल आता है, 2 कदम यहाँ बढ़ाते हैं। दोनों तरफ के ख्याल के अंदर हुसैन इब्न अली को दूर दूर से तीरे मारने के बौछार शुरू कर दिए, दूर दूर से उठ पे नेजे फेंकेगा। कहा यजीद ने कि जिसके पास जो भी हो वो हुसैन को मारे, जो जैसा मारेगा उसको ऐसा इनाम दिया जाएगा। तो जब लोगों के पास हथियार ना थे, गरम रेत उठा के इब्न अली के मुंह पे लगाते। गरम गरम रेत हुसैन इब्न अली सलाम पे फेंकते। हुसैन कभी 2 कदम जलते हुए खेमे को देखते कि मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरी सकीना, उनको जला रहा है, उनके घर जला रहे, खेमा जला रहा है। खेमे की तरफ बढ़ते, 2 कदम खेमे बढ़ते, 4 कदम जंग की तरफ बढ़ते। वो इब्न अली, वो इब्न अली को घेर कर कई तरह से उनको नेजे मारे गए, कई जगह से उनको बदन में, जिस्म में कपड़ा ना दिखता, उससे ज्यादा खून के धब्बे दिखते, खून के फव्वारे छुट्टे हो चुके। वो इब्न अली जब 2 कदम उसने अपने खेमे की तरफ बढ़ाया, एक शैतान लईन ने आपको ऐसा नेजा तलवार मारी कि आप घोड़े से गिरे।
जब हुसैन इब्न अली घोड़े से गिर चुके, खून में लथपथ, चेहरा दिखाई नहीं देता, आपका सर सजदे में गया। सजदे में हुसैन इब्न अली का सर। दुश्मनाने दीन काटने के लिए तैयार, और जो चेहरा देखने काटने जाता कि जाओ हुसैन का सर काट दो, जो यजीद जाता और देख के भागता। पूछा क्यों भागता है? कि चेहरा में मुस्तफा नजर आता है। कुछ देर के बाद शैतानों ने घेरा और आपने एक सदा लगाई, बहन ज़ैनब। ज़ैनब अलैहिस्सलाम आती है, हज़रत अब्दुल्ला आते हैं। जब हुसैन इब्न अली को गर्दन पे तलवार मारी जाती है तो साथ में अब्दुल्ला तलवार बचाने के लिए 5 साल का बच्चा हुसैन की गर्दन के पे हाथ रखता है, उसकी हथेली समेत गर्दन कटती है। पूरे चेहरे मुबारक के ऊपर हुसैन के खून के फुव्वारे, और ज़ैनब को फरमाते, मेरी बहन ज़ैनब, अक्की जिंदगी तूने मुझको देख के नमाज पढ़ी है, जब सजदा करने अल्लाह के सामने जाती तो हुसैन को चेहरा देखती है। ए ज़ैनब, आज आखिरी मर्तबा हुसैन का चेहरा तू देख ले। हुसैन आज तेरा चेहरा देखकर सजदा करता है। हुसैन ने सजदा किया, शैतान लाइन पुश्त पर बैठा, बैठने के बाद देखता है तो हुसैन के लब हलते हैं। हुसैन के लब हलते हैं तो हुसैन को सुना के बद्दुआ देते होंगे। शैतान लाई ने कान लगा के लबों को सुना तो उसने हुसैन इब्न ने फरमाया कि शैतान, ये अमरशाद, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? तो बोले मैं जानता हूँ, तुम इब्न अली हो, नबी के नवासे हो, तो फिर मुझे क्यों मारा? फरमाया मैं जानता हूँ मैं तुम्हें अहले बैत हो, इसलिए मारता हूँ कि तुम्हारा सर काटने से मुझे इनाम ज्यादा दिया जाएगा। यहाँ हुसैन इब्न अली दो जहां के मालिक का नवासा, सर को तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब सर तन से जुदा हुआ, कोहराम सा मच गया और लोगों को सदा लग गई कि कोई अगर अली के गुब्स में कोई बदला लेना चाहता हो तो इब्ने हुसैन से बदला ले। जब इब्ने हुसैन की गर्दन काटने के बावजूद भी, हुसैन इब्न अली को घेरने के बावजूद भी, जब उस पर तीरों की बौछार शुरू कर दी तो जुल्कैन जो था वो जुल्कैन के चारों बाजू घूमता रहा। जो हुसैन पे तीर लगती रही वो जुल्कैन सब तीर उन पर अपना आप पे लेता रहा। खेमे की तरफ सदाएं लगी, चिल्लाने की आवाज आई। हुसैन इब्न अली पर हजारों घोड़े दौड़ाए गए, 30,000 का लश्कर दौड़ाया गया इब्न अली के लश्करों पे, इब्न अली के जिस्म मुबारक पे। जिस जिस्म मुबारक को मोहम्मद मुस्तफ़ा चुमा करते थे, जिस हाथों को अली इब्न शेर खुदा चुमा करते, जिस हाथों को, जिस गर्दनों को बातमा जोरा चुमा कर दी, जो उसने इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दनों को मुस्तफा चुमा करते थे, जिसकी हंसी और जिसकी खुशी पे अल्लाह उसका जिब्रील राज हंसी और राजी होते थे, आज उस हुसैन इब्ने अली का सर तन से जुदा हुआ। अरे मैं कहता हूं तन से सर तो जुदा हुआ, बोसाए मुस्तफा जुदा हुआ। वो हुसैन इब्न अली हैदर जो दुनिया से रुखसत होता है तो रुखसत होते ही छेले कलमात पढ़ता है, या अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं, तू अब मुझसे राजी हो जा। छेले कलमात ये थे, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़कर आप दुनिया से रुखसत हुए और खेमे की तरफ दुश्मन दीन नाक लगाई।
जब देखा हुसैन की रूह निकल चुकी है तो नेजे में उनकी सर मुबारक को भराया गया, सर मुबारक को अलग कर दिया गया और अलग करते ही सर मुबारक को यजीदियों ने खुशी मनाना शुरू कर दी। यजीद ने खुशी मनाना शुरू कर दी और इब्ने अली के जिस्म मुबारक पे सैकड़ों घोड़े दौड़ाए। हुसैन इब्ने अली का जिस्म पूरा पामाल हो गया। आज हमारे पास एक पांव पे पांव कोई रख देता है तो तकलीफ होती है, हमारे घर के अंदर कोई मर जाता है तो उस मुर्दे को कितना संभालते हैं, उसको जनाजे को हलाने भी नहीं देते, मुर्दा हलना भी नहीं चाहिए। अरे मौला ये कैसा जिस्म है जिससे नबी चुमा करते थे, आज उस पे घोड़े चलाए जा रहे हैं। मौला आम इंसान का जिस्म होता समझता मौला, पर मौला तो पंजे तन है मौला, जिसके सदके पूरी कायनात खाती है पीती है मौला, जिसे कस्ते सदके में जन्नत मिलने वाली है मौला, जिसके सदके में जन्नत से बची जाएगा मौला, उस पंजे तन की सआदत है मौला। क्या हाल बेहाल हुआ होगा उस इब्ने अली का। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अला हबीब।